नमस्कार दोस्तों। टीएस बघेल का आप सब लोगों को एक बार पुनः नमस्कार, सलाम, जय मल्हार। दोस्तों, समाज के बीच में बहुत सारे घटनाक्रम इस समय घटित हो रहे हैं। उन घटनाक्रमों पर अगर मैं प्रकाश डालने की आज कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं में एक घटनाक्रम है धनगर प्रमाण पत्र। उसका एक पहलू भी है। 2019 का लोकसभा चुनाव चूंकि अभी नज़दीक है, बहुत लोग टिकट चाहते हैं, बहुत लोग अपने इस धनगर आंदोलन के अनुसार अपनी राजनीति को सक्रिय रूप में चलाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे आज पुनः आप सब लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात रखने का और अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला और माध्यम मिला है। उसका बखूबी इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों के बीच में मेरे अपने जहन में उठ रहे सवालों का जवाब भी चाहता हूं और उन सवालों को आप सब लोगों के बीच में मैं शेयर भी करना चाहता हूं। मैं सवाल जब पूछता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे धनगर आंदोलन पर, धनगर आरक्षण पर मुझे समाज विरोधी कहने लगते हैं, समझने लगते हैं। वो क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, मुझे उनकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना काम करें, उनको जो कहना है वो कहते रहें, मुझे उन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो शासनादेश 24 जनवरी 2019 को माननीय कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जो कराया है, उस शासनादेश के विषय में कुछ चीजों से आप लोगों के बीच में अवगत कराने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में वो शासनादेश क्यों हुआ। उससे पहले भी पूर्व में 7 शासनादेश हुए। 2013 में शासनादेश हुआ, 24 अप्रैल 2013 में शासनादेश हुआ, जब उस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल में समाजवादी पार्टी के द्वारा शासनादेश जारी किया गया और उस समय उस शासनादेश से बखूबी बहुत सारे प्रमाण पत्र बने। हम उसका स्वागत करते हैं। मैं फिर एक बार पुनः अपनी बात को क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग जो मुझे समाज विरोधी या आरक्षण विरोधी समझते हैं, मैं उन लोगों को एक बार पुनः फिर कहता हूं, मैं धनगर आरक्षण का विरोध या विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं कभी करता। मैं धनगर आरक्षण पर जो लोग इसकी अगुवाई करने वाले लोग हैं, समय समय पर वो जो मेढक जो होते, बरसाती मेढक होते, वो निकल के आते हैं। उन लोगों की कार्यशैली पर, उनके कार्य करने की क्रिया पर मैं अपने सवाल खड़े करता हूं और मैं उनसे सवाल पूछता हूं। जब मैं उनसे वो सवाल पूछता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे उसका विरोधी समझते हैं, लेकिन मुझे उन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। मैं आज भी सवाल पूछता हूं, पहले भी सवाल पूछा है और आगे भी सवाल पूछता रहूंगा, और इन सवालों के जवाब मैं भी चाहता हूं। दोस्तों, 24 जनवरी 2019 को माननीय कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार से धनगर का जारी कराया। उस शासनादेश के अंतर्गत बड़े बड़े दावे किए गए कि शासनादेश बहुत स्पष्टीकरण का है, शासनादेश बहुत अच्छा है। उस शासनादेश में सभी मूल समस्याएं जो धनगर प्रमाण पत्र को बनवाने में आ रही थी, उन सारी समस्याओं का समाधान आखिरकार कर दिया गया। वास्तव में ऐसा है तो मैं टीएस बघेल, माननीय कैबिनेट मंत्री और उनकी पूरी टीम को दिल की अनंत गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन 24 जनवरी को शासनादेश हुआ। आगरा के अंतर्गत 24 जनवरी के से बाद से लेकर के और आज 4 जनवरी तक तकरीबन 386 ऑनलाइन एप्लीकेशंस धनगर प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए डाली गई। ये जो मैं आंकड़ा अभी आपको 4 जनवरी का बता रहा हूं, इस शाम के 7 बजे तक का बता रहा हूं। 4 जनवरी 2019 शाम 7 बजे तक, आज
उसमें 186 एप्लीकेशंस को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया है। ये आंकड़ा मैं केवल आपको एक आगरा जिले का बता रहा हूं, संपूर्ण पूरे प्रदेश का, सभी जिलों का अगर आंकड़े की बात करें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस लोगों के द्वारा डाली गई, बहुत सारे लोगों के प्रमाण पत्रों की एप्लीकेशंस को कैंसिल किया गया। लेकिन फिर मेरे एक वही सवाल हैं, इतना अच्छा शासनादेश होने के बावजूद भी, बिल्कुल स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद भी आखिरकार एप्लीकेशंस को कैंसिल क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे के भी बहुत सारे रीजन हैं। समाज को रीजनों को समझना पड़ेगा, कारण को समझना पड़ेगा। चलिए मैं आपको विस्तार से इस पूरी प्रक्रिया पर अगर लेके चलता हूं तो देखिए शासनादेश की जरूरत क्यों पड़े। क्योंकि कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जब समाज के अंदर वो कहीं पर भी जाते हैं तो समाज के लोगों से जब उनका सामना होता है तो समाज के लोग पूछते हैं कि मंत्री जी ये बताइए कि आखिरकार दरगाह प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हो रहे? आप दरगाह प्रमाण पत्र जारी कराने में आपकी क्या भूमिका है? तो मंत्री जी 24 जनवरी से पूर्व हमेशा एक वर्ड बोलते थे कि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। एक बात बोल करके वो कुछ भी इस पूरे मुद्दे पर कभी नहीं बोलते। लेकिन पहली बार उन्होंने रात्रि 8 बजे अपना मुंह खोला। हम उनके मुंह खोलने को स्वागत करते हैं और टीएस बघेल दिल से स्वागत करता है कि आखिरकार मैंने आपका इतना कुर्ता खींचा एसपी सिंह बघेल साहब, मंत्री जी, कि आखिरकार आपको मजबूर हुए भी और आपने अपना मुंह खोला। चलिए अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम आपका कि आपने दरगाह मुद्दे पर अपना मुंह खोला। मैं तो ये भी चाहता था कि आप अपनी जाति पर भी मुंह खोलें। आप बताएं कि सत्यपाल सिंह शिखरवार आपका नाम है, पूरा जाति आपकी जो टीसी है स्कूल में, जिस जहां भी आप पढ़े उनमें स्कूल में आपकी जाति ठाकुर है। हम तो चाहते थे कि आप उस प्रेस वार्ता में समाज के लोगों को ये भी बताते कि मेरा सत्यपाल सिंह शिखरवार कैसे हुआ, जाति बनी ठाकुर कैसे थी, कैसे मैं पाल बघेल बना। हम चाहते थे कि आप इस पर भी अपना प्रकाश डालें, लेकिन आपने अभी उस विषय पर नहीं बोले। लेकिन मैं टीएस बघेल मंत्री जी आपको फिर कहता हूं कि आपको मैं उस विषय पर भी आपका मुंह खुलवा के रहूंगा, लेकिन आने वाले समय में उस चीज के लिए भी हम देखेंगे। एक बात करते हैं हम दरगाह मुद्दे पर, बात करते हैं हम आपके शासनादेश पर। वास्तव में वो शासनादेश किसके लिए हुआ? मैं समाज के बुद्धिजीवी लोगों से अनुरोध करता हूं कि 3 पन्नों का उस शासनादेश को, 3 पन्नों के शासनादेश को आप सब लोग पढ़ करके देखिए और देखिए कि शासनादेश में क्या लिखा है। इस शासनादेश में क्या लिखा है? इस शासनादेश में जहां तक मैंने इसको समझा और पढ़ा तो इस शासनादेश की हकीकत को मुझे जो समझ में आई वो यह समझ में आया कि यह शासनादेश उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, जिन लोगों पर मुकदमा चल रहे हैं। यह शासनादेश केवल उनको बचाने के लिए किया गया। यह शासनादेश आम आदमी के प्रमाण पत्र जारी हों, हर गरीब समाज के व्यक्ति के प्रमाण पत्र जारी हों, ये उनके लिए यह शासनादेश नहीं किया गया। यह शासनादेश केवल और केवल उन लोगों के लिए कराया गया है जिन लोगों के मामला कोर्ट में है, जिन लोगों का मामला थाने और पुलिस चौकी में दरगाह प्रमाण पत्र, फर्जी दरगाह प्रमाण पत्र में है। ये केवल उन लोगों के लिए शासनादेश कराया गया। जहां तक मेरा मानना है, यह शासनादेश मंत्री जी को अपने बचाव के लिए है। यह शासनादेश मंत्री जी ने अपने बचाव के लिए कराया, लेकिन इस शासनादेश में कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि पाल बघेल गडरिया जाति के लोगों को जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको धनगर एससी के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। ये हम स्पष्ट आदेश देते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस शासनादेश में कहीं पर भी नहीं लिखा। फिर सवाल आता है, जो 186 एप्लीकेशंस को कैंसिल किया गया है और ऑल ओवर यूपी की बात करो तो बहुत सारी एप्लीकेशंस को रॉन्ग कास्ट बता के कैंसिल किया गया है। वो इसी वजह से अधिकारी कैंसिल कर रहे हैं। आज भी अधिकारियों से जब हम बात करते हैं, मेरी भी आगरा के जिलाधिकारी से बात हुई। 26 जनवरी को आगरा के जिलाधिकारी से मेरी बात हुई रात्रि 8 बजे।
उसके बाद 27 जनवरी को माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने बात की अधिकारियों से, आगरा के बड़े बड़े अधिकारियों से, और मैंने 27 जनवरी को एक लेख लिखा था। मैं समाज के लोगों को उस चीज़ को याद दिलाना चाहता हूँ। आप मेरा 27 जनवरी का TS बघेल का 27 जनवरी का लेख को निकालिए और पढ़िए। मैंने उस लेख में लिखा था कि मैं अधिकारियों से मिला, उन्होंने मुझसे शासनादेश के विषय में जो पूछना था पूछा, बखूबी ईमानदारी से मैंने उसका जवाब दिया और उनको संतुष्ट किया। उसके बाद 27 जनवरी को माननीय मंत्री महोदय मिलते हैं और मैंने 27 जनवरी की शाम को लिखा लेख कि माननीय कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अधिकारियों से मिले और अधिकारियों ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के शासनादेश में लिखी हुई चीजों को मानने से इनकार कर दिया। और वही जो चीज मैंने शाम को 27 जनवरी को लिखी, 28 जनवरी के अखबार को अगर आप उठवा के देखें, आगरा के 28 जनवरी के अखबार, सारे अखबारों को आप उठा करके देखें, तो उसमें साफ शब्दों में माननीय एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों को बोला कि मैं अधिकारियों से मिला और अधिकारी हमारी इस शासनादेश की बातों को मानने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह की बात, शासनादेश की बात को अधिकारी ना माने? क्यों नहीं मान रहे? ये सारी बातें अखबार में लिखी, आगरा के लोगों ने पढ़ी, मैंने मार्किंग करके उसको फेसबुक पर वायरल भी किया। दोस्तों, बात आती है कि आखिरकार इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग लड्डू खिला रहे हैं, लोग माला लगवा रहे हैं, लोग जगह जगह स्वागत करवा रहे हैं। अच्छी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके स्वागत होने चाहिए, लोगों को खुशी मनानी चाहिए, लेकिन सही मायने में मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, और तब तक मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा, सवाल उठाता रहूंगा, जब तक कि हर एक उस गरीब आदमी का, समाज के सबसे छोटे आदमी का धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन जाता, तब तक मैं अपनी आवाज़ को उठाता रहूंगा, सवाल उठाता रहूंगा, इनके कुर्ता खींचते रहेंगे, चाहे मंत्री हों चाहे समाज के समाज से भी, हम उन पर सवाल उठाते रहेंगे और इनको हम खींचते रहेंगे। अब बात आती है कि आखिरकार मंत्री जी ने रात्रि 8 बजे अपना मुंह खोला, अच्छी बात है, प्रेस वार्ता की धनगर मुद्दे पर, धनगर शासनादेश पर, अच्छी बात है। 24 जनवरी से लेकर आज 4 जनवरी हो गए, तकरीबन 10 से 11 10 दिन के आसपास हो गए। ऐसा क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से धनगर सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे? आप इस पर गहनता से मत सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा, और सोचनीय विषय भी है। क्यों है? देखिए, मैं बता देता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अब मंत्री जी को लोकसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी को निभाने के लिए, हो सकता है उनका अपना चुनाव लड़ने का अपना मन हो, उसके साथ साथ जो उनके अपने सहपाठी हैं, जो अपने उनके अंडर द वर्किंग काम करने वाले लोग हैं, निरंजन सिंह, डॉक्टर धर्म सिंह, JP धनगर, हो सकता है वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना चाहते हों और चुनाव लड़ना चाहते हों। इसलिए इन सब लोगों ने, 4-5 लोगों ने मीटिंग की लखनऊ में, और मैं बार बार कहता आ रहा हूं, JP धनगर, निरंजन सिंह धनगर, डॉक्टर धर्म सिंह, ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, इनको अलग ना समझा जाए। ये अंदरूनी सारे लोग मिले हुए हैं, समाज और जनता के बीच में ये आपको एक दूसरे से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके इस बहकावे में ना आइए, ये चारों के चारों एक साथ मिले हुए हैं। अब दोस्तों देखिए, बात आती है कि इस धनगर मुद्दे पर कौन राजनीति कर रहा है, इस धनगर मुद्दे पर कौन गद्दारी कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल, मैं किसी व्यक्ति को जब सवाल उठाता हूं और उसके मैं बाकायदा प्रूफ सहित मैंने हमेशा सवाल उठाए, फिर आज मैं एक सवाल उठाता हूं और कहता हूं कि जो लोग इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वही लोग एक्चुअल में धनगर सर्टिफिकेट बनवाना नहीं चाहते। मंत्री जी खुद नहीं चाहते कि धनगर प्रमाण पत्र जारी हो। क्यों नहीं चाहते? इसके बहुत सारे रीजन हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूं, एक प्रांतीय धनगर महासभा नाम की एक महासभा है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय JP धनगर जी, उसके युवा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर VK धनगर आगरा,
यानी बृजकिशोर धनगर, उनका पूरा नाम है, डॉक्टर वी के धनगर के नाम से जाने जाते हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं खुले मन से कहता हूं, देखिए गद्दारी को समझिए कि गद्दारी आखिरकार कौन कर रहा है। मैं खुले तौर से बोल रहा हूं, खुला आश्वासन के तौर पर बोल रहा हूं, खुले मन से बोल रहा हूं और आपको दस्तावेज के साथ बोल रहा हूं कि देखिए गद्दारी किसको कहते हैं। मैं आज आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं गद्दारी के डॉक्यूमेंट्स। 24 जनवरी को शासनादेश हुआ, 31 जनवरी को माननीय जेपी धनगर और इनकी पूरी टीम, इनके युवा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वी के धनगर, ये सारे के सारे लोग आगरा तहसील जाते हैं और वहां से 50 लोगों की एफिडेविट लगवाते हैं। और एफिडेविट में क्या लिखा होता है, मैं आपको एफिडेविट दिखा देता हूं। एफिडेविट क्या है, ये एफिडेविट हैं इन लोगों के, जो इनके सारे लोगों ने इन्होंने दिए, ये एफिडेविट हैं। ये एफिडेविट है। इस एफिडेविट में क्या लिखा है आप सब लोगों के पास आ जाएगा, मैंने वैसे भी वायरल किया है एफिडेविट। इस एफिडेविट में लिखा है कि जब हमारी धनगर जाति का, आप छठवें पॉइंट को, इस एफिडेविट के छठवें पॉइंट को पढ़िएगा, और छठवें पॉइंट पर क्या लिखा है, इस एफिडेविट में छठवें पॉइंट पर लिखा है, इस छठवें पॉइंट पर लिखा है कि शपथकर्ता की जाति की जांच माननीय अनुसूचित आयोग 4 जनवरी 2019 से करा रहा है, और तब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार के धनगर सर्टिफिकेट जारी ना हो किए जाए। ये इस एफिडेविट का मतलब है। इसको कहते हैं गद्दारी, समाज के साथ गद्दारी, इसको कहते हैं गद्दारी। मैं आपको एक एफिडेविट बताता हूं, किसी एक व्यक्ति का एफिडेविट पढ़ के बताता हूं। ये एफिडेविट है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, और एफिडेविट दिया गया है नितिन कुमार के द्वारा, नितिन कुमार सन ऑफ बृजकिशोर। मैं अगर इसके एफिडेविट की बात करूं तो नितिन कुमार सन ऑफ बृजकिशोर, ये आगरा का है। बहुत सारे एफिडेविट हैं, बहुत सारे लोगों के नाम से एफिडेविट है, बहुत सारे एफिडेविट है, बहुत सारे लोगों के नाम से एफिडेविट है। मैं आपको एक एफिडेविट, नितिन कुमार सन ऑफ श्री बृजकिशोर धनगर, आगरा का एफिडेविट। ये एफिडेविट किसने लगवाया? ये एफिडेविट लगवाया माननीय जेपी धनगर जी ने अपनी पूरी टीम के साथ, और ये अकेला आगरा नहीं लगवाया। ये टोटल 244 एफिडेविट दिए गए, और ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिए गए। क्यों दिए गए? ताकि जो 24 जनवरी के शासनादेश से धनगर प्रमाण पत्र जारी हो सके वो ना हो। आप इस बात को समझिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप टीएस बघेल की भूमिका को भी देखिए। मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं सच्चाई को समाज के सामने ला रहा हूं, इसलिए बहुत सारे लोगों के निशाने पर मैं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं जेपी धनगर इस चीज का जवाब दे, पूरा समाज इस चीज का जवाब ले जेपी धनगर से, कि जेपी धनगर ये बताए कि एफिडेविट आखिरकार क्यों दिए गए, इसके पीछे का रीजन जेपी धनगर से पूछा जाए कि जेपी धनगर बताइए आपने एफिडेविट क्यों दिलवाए। समाज के साथ ये चीज समाज के लोगों को पूछना चाहिए। आगे की मैं अगर बात करता हूं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं। 7 शासनादेश इससे पहले हुए, ये 8वां शासनादेश है, कोई नया शासनादेश है नहीं है। 700 शासनादेश होने के बाद 8वां शासनादेश आज लागू हुआ। मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूं, ये एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है धनगर मुद्दा। जिसको राजनीति करनी है वो धनगर मुद्दे के साथ खड़ा हो जाएगा, 10 लोगों को अपने साथ लेकर के खड़ा होकर के प्रेस वार्ता कर दे, और उसकी अपनी नेतागिरी उसी दिन से शुरू। दोस्तों, मैं कल एक आगरा में बहुत सारे लोगों ने एक प्रेस वार्ता की, मैंने उस प्रेस वार्ता का भी, हरियाली वाटिका में उस प्रेस वार्ता का भी मैंने एक नज़ारा देखा। मैं उस चीज़ पे भी आऊँगा भी, लेकिन मैं एक चीज को आप लोगों के बीच में क्लियर कर देना चाहता हूं, वो ये है, ये मुद्दा 14-15 साल से चल रहा है। जब माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय यही वो लोग जो धनगर आरक्षण की अगुवाई करने वाले लोग हैं, यही वो लोग
जो जोर जोर से उस समय पानी पी पी करके मायावती को गाली दे रहे थे, बसपा को गाली दे रहे थे। और उस समय भी इनका एक नारा हुआ करता था कि जो धनगर की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, जो धनगर की बात करेगा वही शासन और प्रशासन में रहेगा, वही सत्ता पर काबिज रहेगा। उस समय भी इन लोगों ने, आज भी ये ब्लेम करते हैं मायावती को, लेकिन मैं एक चीज को और कहना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि मायावती ने हमारा बहुत नुकसान किया है, मायावती ने केंद्र सरकार की लिस्ट में धनगढ़ करा दिया, लेकिन मैं आप में इस बात से सहमत कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि पहली चीज तो मायावती की इतनी बहुमत नहीं था कि मायावती 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित करके, राज्यसभा में पारित करके उसमें अमेंडमेंट करा के उस शब्द को संशोधित धनगर की जगह पर धनगढ़ करा दे। ऐसा इतनी मायावती के पास कभी भी पावर नहीं थी। इसलिए जो लोग ये मायावती के ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं उसको हमेशा सिरे से खारिज करता आया हूं। अगर मायावती इतना ही कर सकती थी तो जब वो मुख्यमंत्री थी तो 27वें नंबर पर जब धनगढ़ था तो वो धनगढ़ को भी हटा करके धनगढ़ कर सकती थी। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। अगर मायावती इतना बड़ा केंद्र सरकार की लिस्ट में फेरबदल कर सकती है तो मायावती उत्तर प्रदेश से भी खत्म कर सकती थी और आपका बिल्कुल सदा सदा के लिए इसको समाप्त भी कर सकते थे। लेकिन ये राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं, और लगाते कौन है? लगाते वो लोग हैं जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। उस समय जब मायावती की सरकार थी, देखिए सोचिए, मेरी बात पर गौर करिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब मायावती की सरकार थी तब भी इस मुद्दे को लोग जोर शोर से चला रहे थे। तब मायावती को बोल रहे थे कि मायावती नहीं चाहती कि जाटवों के अलावा किसी दूसरे समुदाय को आरक्षण का लाभ मिले। और उस समय भी ये पानी पी पी के मायावती को गालियां देते थे, समाज को बरगलाते थे, और समाज को खूब चंदा लूटते थे, समाज को नारे डलवाते थे, अपना स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाते थे। लेकिन जब उस चीज में ये कामयाब नहीं हुए उनके शासनकाल में, तब इन्होंने मायावती को गालियां देना शुरू कर दिया, आरोप लगाना शुरू कर दिया, और समाज में कहने लगे कि मायावती को हराना है, बसपा को हराना है। ये धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं होने दे रहे। चलो, इन्होंने मायावती को उस समय ये कह करके खूब हराया, लेकिन इनके कहने से नहीं हारती। सब समाज बहुत बड़े समाज और भी हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। यही लोग, चंद लोग, समाज में दो तरीके के ग्रुप हैं, दो तरीके के लोग हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो धनगर प्रमाण पत्र के साथ खड़े हैं, वही चंद लोग इन लोगों को, समाज के गद्दारों को और नेताओं को बचाने में उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी समाज में लोग हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में शासनादेश जारी होता है। शासनादेश जारी होने से कुछ प्रमाण पत्र बनते हैं, लेकिन बहुतायत संख्या में नहीं बने। उसके पीछे भी उनकी मंशा खराब थी, समाज के नेताओं की मंशा खराब थी। समाजवादी पार्टी की मंशा को मैं नहीं कहता, मैं समाजवादी पार्टी की किसी भी रूप से बड़ाई नहीं करना चाहिए, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हमारे अपने समाज के नेताओं की उस समय की भी मंशा खराब थी। इसलिए बहुतायत संख्या में जो बनने चाहिए तो वो नहीं बने, लेकिन बने थे उनके शासनकाल में। इसलिए मैं उनका ज्यादा गुनहगार उनको नहीं मानता। लेकिन यही वो लोग जो धनगर आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, ऑल इंडिया वाले और ऑल इंडिया धनगर महासभा के लोग, प्रांतीय धनगर महासभा के लोग, और यही एसपी सिंह बघेल उस समय विरोध किया करते थे धनगर आरक्षण का। और जब पानी पी पी के मायावती को भी गाली देते रहे, और पानी पी पी के जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अखिलेश यादव को भी इन्होंने पानी पी पी के गालियां दी। और ये कहने लगे जब सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन किए, तमाम यात्राएं निकाली, तमाम पैदल यात्राएं निकाली। इन्होंने पूरा समाज को बरगलाने का काम किया, लूटने का काम किया, और अपनी दुकानों को चलाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी को दोष देने लगे, अखिलेश यादव को दोष देने लगे, और जड़ से उखाड़ने फेंकने की बात करने लगे। अब हम बात आती है बीजेपी की। आज शासन है बीजेपी का। यही लोग आज बीजेपी के शासनकाल में माननीय मंत्री जी का, सारे ये लोग, माननीय मंत्री जी के जितने भी ये लोग हैं, यही लोग आज बीजेपी को पानी पी पी के गालियां देते हैं कि धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। देखिए दोस्तों, आप राजनीति को समझिए। ये शासनादेश कराया माननीय कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने। बीजेपी की सत्ता है, और बीजेपी की सत्ता में एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, वो है प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार। उसको बदनाम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल को भी बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं उनका कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, और ना ही मुझे उनसे कोई लेना देना है, लेकिन मैं एक सच्चाई को बोल रहा हूं। अब देखिए, पूरे प्रोपेगेंडा को आप समझिए, मंत्री जी के चाल को समझिए। मंत्री जी को चुनाव 2019 का लोकसभा दिख रहा था।
अब इनको समाज में जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये चारों के चारों लोग, एसपी सिंह बघेल, मंत्री जी, जेपी धनखड़, निरंजन सिंह धनखड़, डॉक्टर धर्म सिंह, इन लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद इन्होंने सोचा कि हम किस तरीके से समाज में अपना मुंह लेकर के जाएं। तब इन्होंने 24 जनवरी को एक शासनादेश जारी कराया, और शासनादेश जारी कराने के बाद 27 जनवरी को जलेसर में राकेश बघेल जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक समाज की सभा का आयोजन किया। और वो जलेसर जो विधानसभा है वो आगरा लोकसभा के तहत आती है, आगरा लोकसभा के अंतर्गत आती है। ये बात माननीय कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को सूट नहीं की, अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने एक अपने जो जितने भी उनके समर्थक हैं आगरा में, जो माननीय मंत्री जी के पैर छूते, समर्थन करते, उनको सक्रिय किया। और सक्रिय करने के बाद पूरा ड्रामा जो चल रहा था, अखबारबाजी जो हो रही थी, आप सब लोग देख रहे थे। रामशंकर कठेरिया बनाम एसपी सिंह बघेल, एसपी सिंह बघेल बनाम रामशंकर कठेरिया चल रहा था। और मंत्री जी को इस पूरे गेम प्ले में यह दिखने लग गया था कि धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकते। मंत्री जी इस बात को जानते थे कि इस शासनादेश से धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकते। तो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, इन्होंने अपने जितने भी समर्थक हैं, जितने भी इनके अपने माननीय कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के अपने खुद के अपने जो लोग हैं, जो मैं बोलूं तो जो कि इनके कार्यकर्ता हैं, इसने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। और सक्रिय करने के बाद उन्होंने एक मैसेज पास आउट कराया। और वो मैसेज पास आउट क्या था? मैसेज पास आउट ये था कि इस पूरे मामले को रामशंकर कठेरिया के ऊपर डाल दो कि साहब रामशंकर कठेरिया धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं होने देता। माननीय मंत्री जी, आप कैबिनेट मंत्री हैं, शायद आप भूल गए। आपकी हैसियत और आपकी औकात को टीएस बघेल अच्छे से जानता है। आप अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आपने अपने समाज के, अपने समर्थक, धनगर समर्थकों का, अपने समाज के लोगों का सहारा लिया। और वो सहारा कैसा था देखिए। आगरा में एक प्रेस वार्ता हुई। ये सारा प्री प्लान चल रहा है। ये मंत्री जी के समर्थक और चेले हैं जो इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं। आगरा में एक हरियाली वाटिका में कल एक प्रेस वार्ता हुई। उस प्रेस वार्ता में अर्थ न्यूज के एक रिपोर्टर थे। मैं उनकी एक रिपोर्टिंग को देख रहा था, सुन रहा था। कल मैंने बड़े अच्छे गौर से सुनी और अच्छे तरीके से उसको सुना। उसमें जितने भी लोगों ने जो बोला है, वो सारे के सारे लोग पानी पी पी के रामशंकर कठेरिया को गाली दे रहे थे। वो कह रहे थे कि रामशंकर कठेरिया को हराना है। भाई हराइए, अच्छी बात है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे। हम जानते ना आपके हराने से कोई हारता, ना आपके जिताने से कोई जीतता। इस बात को हम तो जानते हैं। लेकिन हर व्यक्ति पानी पी पी के गाली रामशंकर कठेरिया को दे रहा था। रिपोर्टर अपना सवाल पूछ रहा था, लोग पानी पी पी के रामशंकर कठेरिया को गाली दे रहे थे। मैं ये कहता हूं कि हम किसी को गाली क्यों दें? हमारे वास्तव में अगर हमारे समाज का जो नेता है कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, और उनके समर्थक वहां पे थे, डॉक्टर धर्म सिंह थे, वो बताएं कि क्या एसपी सिंह बघेल धनगर प्रमाण पत्र बनवाने में असफल रहा? क्या उनकी अपनी हैसियत नहीं है प्रमाण पत्र जारी कराने की? अगर नहीं है तो समाज के लोगों को, समाज के युवाओं को बरगला करके आप उनसे किसी दूसरे के सर पर ठीकरा क्यों फोड़ना चाहते हैं? माननीय कैबिनेट मंत्री जी, मैं आपसे खुद पूछता हूं, जब आपकी हैसियत नहीं थी, आपकी औकात नहीं थी, तो आप अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आप दूसरे के सर पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? अगर आप धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं करा सकते तो आप इस्तीफा दीजिए। वास्तव में आप समाज का हित चाहते हैं, धनगर प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आप अपना इस्तीफा दीजिए। और इस्तीफा देने के बाद आगरा के कलेक्ट्रेट पर आप धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल करिए। समाज आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप बैठिए तो सही, लेकिन ये ड्रामा और दिखावा नहीं चलेगा। आप अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आप किसी आयोग के अध्यक्ष पर अपना ठीकरा फोड़ें। इस समाज इस चीज को भी समझ रहा है, जो हमने कल हरियाली वाटिका में देखा। और हरियाली वाटिका में मैंने एक चीज और देखी थी, इस बात को मैं जानता हूं
मैंने आपको अभी सबूत दिखाया कि एफिडेविट फाइल किए जेपी धनखड़ ने, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कल जेपी धनखड़ से सवाल पूछने की मीडिया के माध्यम से कोशिश नहीं की। मैं जानता हूं कि इन लोगों से, 4-5 लोगों से ये समाज डरता है, इसलिए किसी की भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। कि आखिरकार मैं फिर पूछता हूं कि जेपी धनखड़ बताए कि एफिडेविट देने की जरूरत क्या थी, क्यों एफिडेविट देने पड़े, इस बात को जेपी धनखड़ समाज में बताए। और एफिडेविट में क्या लिखा है? जब तक हमारे धनखड़ जाति के लोगों की जांच चल रही है, 4 जनवरी 2019 से अनुसूचित आयोग ने जांच कराना शुरू किया, काय की जांच कराना शुरू किया। जेपी धनखड़ एक बात तो ये बताए कि जांच किस चीज की चल रही है, किस प्रकार की जांच चल रही है। जेपी धनखड़ ये बताए समाज को कि जांच किस चीज की चल रही है, किस प्रकार की जांच चल रही है, और आपकी किस प्रकार की जांच चल रही है। जिन लोगों के आपने एफिडेविट दिलवाए उन लोगों की जांच किस बात की जांच चल रही है, ये समाज जानना चाहता, मैं भी जानना चाहता हूं कि ये जांच किस बात की चल रही है। और आपने क्या लिखा है एफिडेविट में कि जब तक जांच चल रही है तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं हो, सर्टिफिकेट जारी नहीं हो। आपका ये था ना कहने का मतलब एफिडेविट का। मैं बताता हूं इस बात का, आपका कहने का मतलब यही था और यही लिखा है इस एफिडेविट में। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो एफिडेविट को पढ़े और समझे और जेपी धनखड़ से जवाब पूछे कि आखिरकार एफिडेविट देने की जरूरत क्या थी, क्या कारण था एफिडेविट की, क्यों जरूरत पड़ी एफिडेविट की, ये बताए। एक सवाल। दूसरा सवाल हम माननीय कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से भी कहते हैं, साहब आपकी हैसियत नहीं है कि आप धनखड़ प्रमाण पत्र जारी करा सके। जब आप अपनी नाकामयाबी को छुपाते हैं तो आप समाज में भाग रहे हैं। आप समाज के अपने ही लोगों को, जो आपके अपने एजेंट्स हैं, जो आपके अपने समर्थक हैं, जो आपके अपने गुर्गे हैं, आप उनको अपना सक्रिय कर रहे हैं और उनके द्वारा आप अपना ठिकाना किसी दूसरे के सर पर फोड़वाना चाह रहे हैं। आपकी इस चाल को, आपकी इस नाकामयाबी को भी समाज देख रहा है। जितने भी लोग थे हरियाली वाटिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोल रहे थे, बड़े बड़े तर्रम खां जो बन रहे थे, मैं उन तर्रम खां से कहता हूं, अगर वास्तव में आपकी हैसियत है और आपकी औकात है तो आप कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से सवाल पूछिए कि सर धनखड़ प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहे, एप्लीकेशन कैंसिल हो रही हैं, क्या आप अपने पद से इस्तीफा देंगे? आप सवाल पूछिए एसपी सिंह बघेल से। मैं पूछता हूं, मैं खुले में पूछ रहा हूं माननीय एसपी सिंह बघेल जी से कि एसपी सिंह बघेल जी, प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, एप्लीकेशन आगरा में कैंसिल हो चुकी हैं, क्या आप अपना इस्तीफा पेश करेंगे समाज के बीजेपी को? और इस्तीफा देने के बाद समाज के हित में क्या आप धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल पर बैठेंगे? अगर वास्तव में आप सच्चे समाज के सिपाही हो और आपकी हैसियत है तो आप ये कदम उठाइए और आप अपना धनखड़ प्रमाण पत्र लोगों के बीच में भी लेके जाइए कि साहब अगर प्रमाण पत्र नहीं बनते तो मैं अपना प्रमाण पत्र भी कैंसिल करा रहा हूं। क्या दिक्कत आ रही है? समाज के साथ आप खड़े होइए, समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होना चाहते? लेकिन मैं जानता हूं जितना बड़े ठग आप हो मंत्री जी, उतना बड़ा ठग दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपने समाज के साथ गद्दारी की है, आप समाज के साथ गद्दारी करते चले आए हो, इसलिए मैं कहता हूं कि गद्दार कभी भी समाज के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अगर वास्तव में आपने गद्दारी नहीं की है तो आज ये समाज पूरा देखना चाहता है कि आप समाज के साथ खड़े होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, और आप अपना इस्तीफा दें, भूख हड़ताल पर बैठे। दिक्कत क्या है? आप धनखड़ प्रमाण पत्र के हितैषी है ना, बैठे और आप अपने चमचों को भी बिठाएं साथ में, जो चमचे आपके जयकारे लगा रहे हैं और जो आपका ठीक रहा, आपकी नाकामयाबी का ठीक रहा, ST आयोग के चेयरमैन रामचंद्र कठेरिया पे फोड़ रहे हैं। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो भी भूख हड़ताल पर बैठे। दिक्कत क्या है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।